आमेन। आइए एक सारी गवाही के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमेन। आमेन। जवानों के आंखों में आंसू देखना हालेलुया बहुत ही कम दिखता है। हालेलुया। अभी तो मैं जवान नहीं रहा। हालेलुया। मेरा हमेशा आंसू रहते हैं। मैं वेदी के ऊपर आते ही मेरी आंसू चालू हो जाती थी और घर पर रहता था तो मेरी आंसू रुकती ही नहीं थी। जवानी में मैंने भी बहुत रोया है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया है। हालेलुया। कई लोगों ने हमारे भी विरोध में बातें की, कई लोगों ने हमें भी कहा, खुद के मेरे भाइयों लोग ने मेरे विरोध में कहा कि कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ घर पे बैठा रहता है, कहीं जाता आता नहीं। मुझे घाटकों पर तक जाने के लिए पता नहीं था कि किस प्रकार से घाटकों पर जाना। कुर्ला से घाटकों पर बस नंबर नहीं पता और पैदल जाता घाटकों पर, पैदल आता। कई लोग मुझे बोलते हैं क्या घर पे ही रहता, कुछ नहीं करता। आज प्रभु ने पूरी इंडिया को घुमा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पूरे भारतवर्ष परमेश्वर ने मुझे लेकर आके घुमा कर लेकर आया। ये सिर्फ और सिर्फ संभव परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। परमेश्वर ही ये सब कुछ संभव कर सकता है। हर एक असंभव को कौन संभव करता है? परमेश्वर। हालेलुया। जिस एरिया से मैं कभी बाहर नहीं निकला हूँ, अगर परमेश्वर भारतवर्ष घुमा सकता है तो ये परमेश्वर का ही काम है। हालेलुया। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। आमीन। हालेलुया। खासकर मैं उन सारे लोगों का आज तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग जो नए लोग यहाँ पर आए हैं, हालेलुया। सिस्टर आशम्मा से तो हमारी मुलाकात हो गई है और उनके साथ में जो सिस्टर आई है और ब्रदर और सिस्टर सुरेश की बहन हमारे बीच में है। हालेलुया। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं जानता कि आपको किसने लेकर आया, लेकिन कुछ लोगों के विषय में मैं जानता हूँ कि आपको किसने लेकर आया, किसके बुलावे से आप यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया। क्या आप सभी लोग हैं खुश? अपने पड़ोसी को मुस्कुरा के कहे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर कहे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। चलिए करण, आप बैठिएगा वहां पर, अभी नहीं, अभी अपने बच्चे को थोड़ा से संभाल कर रखेगा। इस समय हम वचन में जाएंगे इस समय। हालेलुया। करण चलेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि हम डिस्टर्ब हो जाए इस वक्त। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने आंखें को बंद कर हम वचन में जाएंगे इस समय। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के समय के लिए कि पिता आपने हमें यह वचन सुनने का मौका दिया, अवसर दिया। प्रभु हम यहाँ पर वो भोजन से तृप्त होने के लिए आए हैं जो आत्मा की जरूरत है। प्रभु आप आत्मा को स्वयं आपके आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। आज हमारी आत्मा को तृप्त करे अपने भोजन के माध्यम से, ताकि हम बलवंत हो जाए, ताकि हम हष्ट पुष्ट हो जाए, ताकि हम परमेश्वर शक्तिमान हो जाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके बल और आपके ताकत जो वचन से हमें मिलता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु टेक्नोलॉजी को हम आपके हाथों में देते हैं, नेटवर्क्स को हम आपके हाथों में देते हैं। सारी गड़बड़ी को निकालते हुए आप नियंत्रण ले, आपकी अगुवाई में हम चले, आप नेतृत्व करें परमेश्वर। आपके मार्गदर्शन में ये सभा का शुरुआत और अंत हो। पिता हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग आए हैं सभी के आत्मिक कानों को खोलिएगा, बुद्धि ज्ञान और समझ को खोलिएगा। जितने ऑनलाइन से सुन रहे उन सभी को भी प्रभु आप आशीर्वादित करें। ये सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करता हूँ और सभी जन कहेंगे आमेन, आमेन। हालेलुया। जितने मुझे ऑनलाइन से सुन रहे हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब मैं बाइबल की किताब को पढ़ रहा था, उत्पत्ति 1 अध्याय में, हम सभी लोग जानते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय, आप सभी को पता होगा कि परमेश्वर ने ये सृष्टि को बनाया है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर ने बनाया है? हालेलुया। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सृष्टि परमेश्वर ने नहीं बनाया। बाइबल क्लियरली कहता है, स्पष्ट तौर से कहता है कि मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। मूर्ख लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। जब वे विश्वास ही नहीं करते हैं परमेश्वर का होने का, तो वे कैसे विश्वास कर सकते कि परमेश्वर ने सृष्टि को भी बनाया? लेकिन बाइबल एकमात्र ऐसा किताब है, परमेश्वर की किताब, जो हमें सीधे तौर पर बयां करती है कि ये सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
आदि में परमेश्वर ने आकाश को बनाया, स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आकाश स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी के अंदर हरे हरे भरे पेड़ पौधों को लगाया, हरी घास को लगाया। इस प्रकार से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। सुनेगा, यही वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग को भी बनाया, यह वही परमेश्वर है जिसने पृथ्वी को भी बनाया, और यह वही परमेश्वर है जिसने आकाश में बड़ी बड़ी और छोटी सी ज्योतियां को बनाया। हालेलुया। प्लैनेट्स, इंग्लिश में यू कैन से दैट इज द प्लैनेट। हालेलुया। सोलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। आएगा उत्पत्ति 1 अध्याय 14 वचन से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 14 वचन से हम पढ़ेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं। पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में सुनिएगा, हम जो देख सकते हैं आकाश, उस आकाश के अंतर में, इस शब्द को जरा ध्यान से समझना होगा। अंतर जो होता है, कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हो, पृथ्वी से आकाश का एक अंतर है, और इसके ऊपर पक्षियां क्या करती हैं, उड़ती है, और उससे थोड़ा से ऊपर चील वगैरह उड़ते हैं, और उससे थोड़ा से ऊपर अंतर में कौन उड़ता है, हवाई जहाज उड़ती है। हालेलुया। सभी का अंतर दिया गया है। पक्षियों का उड़ने का एक अंतर है, और वहां पर चील का उड़ने का एक अंतर है, और उसके ऊपर हवाई जहाजों का उड़ने का एक अंतर है, और उसके ऊपर आकाश है। हालेलुया। तो यहां पर अंतर की बात किया जा रहा है, और परमेश्वर कह रहे हैं, और उसके ऊपर अंतर में हम देखते हैं ज्योतियां हैं, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं। हालेलुया। ये सारे सब अंतर है, हर एक का डिस्टेंस है, अंतर है। इस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया है। यहां पर परमेश्वर कहता है कि आकाश के अंतर में उसने ज्योतियां को बनाया। ज्योतियां अर्थात इस प्रकार से परमेश्वर ने प्लैनेट्स को बनाया, ग्रहों को बनाया, जिसे आप नक्षत्र भी कह सकते हैं। विनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों को परमेश्वर ने ऊपर बनाया है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने ज्योतियों को ऊपर ठहराया, और सबसे बड़ी ज्योति को भी बनाया आकाश में। वो बड़ी ज्योति सूरज है, और एक छोटी ज्योति को भी बनाया जिसे हम चांद कहते हैं। सूरज दिन को प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने बनाया, और चांद को रात में प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने चांद को बनाया। इस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाए, सूरज बनाया, चांद को बनाया। हालेलुया। ऊपर सब ग्रह है, ऊपर सब ग्रह है, और यह धरती भी एक प्रकार के ग्रह है, प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट है यह भी एक ग्रह है। और यह पृथ्वी को परमेश्वर ने इस प्रकार से बनाया ताकि यह पृथ्वी घूम सके। आपको पता है ना, घूम रही है। हालेलुया। यह पृथ्वी घूम रही है, हम सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया कि पृथ्वी गोल आकार से घूम रही है, और सूरज के पूरी तरह से क्या कर रही है, चक्कर को क्या कर रहा है, काट रहा है। शुरुआत, मान लीजिए ये बिंदु है, यहां से पृथ्वी की शुरुआत हो रही है, और घूम रही है, घूम रही है, और घूम रही है, घूम रही है, और ऐसे घूमते 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 वापस से वही बिंदु के ऊपर आकर ठहर जाती है। जहां से बिगिनिंग हुआ वहां पर ही आकर क्या हो जाता है, पृथ्वी जाकर थम जाती है। हालेलुया। इस पूरे चक्कर को काटने में, पृथ्वी को, सूरज के एक पूरे चक्कर को काटने में उसे कितने दिन लगते हैं? हालेलुया। कितने दिन लगते हैं एक पृथ्वी को पूरा काट कर आने में? है कोई यहां पर साइंस स्टूडेंट्स? हालेलुया। यस, हालेलुया। पूरे वर्ष लगता है। एक साल में जाकर पृथ्वी क्या होता है, घूम कर आकर अपने वही पोजीशन पर आता है जहां से घूमा, और उसको घूमने में पूरा 365 दिन लगा। 365 दिन में जाकर यहां पर आकर थम गए। परमेश्वर ने 365 दिन और वर्ष को बनाया। हमारा परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर वर्षों को बनाया है। आएगा, पढ़िएगा 14वां वचन को वापस से पढ़िएगा।
14वें वचन को, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, आकाश के अंतर में ग्रह हो और वे चिन्ह हो, और चिन्ह हो और नियत समय हो, और समय हो और दिन हो, और दिन हो और वर्षों के कारण हो। और वर्ष हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने क्या बनाया है? घड़ी बनाया है। हमारा परमेश्वर ही ने क्या किया है? परमेश्वर ही नहीं है जिसने क्या किया है? कैलेंडर को बनाया है। यह परमेश्वर ही है जिसने कैलेंडर बनाया जो चिन्ह, समय, दिन और वर्षों के अनुसार हो। हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसने इस पृथ्वी के ऊपर कैलेंडर बनाया ताकि ये पृथ्वी घूम सके। 365 दिन का एक वर्ष हो इस धरती के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ही कैलेंडर बनाया। परमेश्वर के खुद के पास में अपना एक कैलेंडर नहीं है। पृथ्वी के ऊपर कैलेंडर है। उसने पृथ्वी के लोगों के लिए कैलेंडर बनाया है, वर्ष बनाया है, दिन बनाया है, समय बनाया है, लेकिन परमेश्वर के पास में खुद का अपना कैलेंडर नहीं है। क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि परमेश्वर सनातन है। क्या है? सनातन का मतलब हालेलुया, नो बिगिनिंग, नो एंड। इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रचार है। मैं जरूर इसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा, सनातन शब्द के ऊपर, जहां पर उसी को कहते हैं सनातन जिसकी कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। जिसकी शुरुआत ही नहीं, जिसकी अंत ही नहीं, उसको 365 दिन में कैसे बांध सकते हैं? परमेश्वर का कोई शुरुआत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। कब खत्म होगा किसी को नहीं पता, कैसे चालू हुआ कुछ नहीं पता। तो कैलेंडर कैसे बना सकते हैं? परमेश्वर का स्वर्ग के अंदर कोई कैलेंडर नहीं। ये पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर ने कैलेंडर बनाया है ताकि लोग क्या करें? एक साल का एक वर्ष हो, एक साल का एक वर्ष हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लोगों के लिए एक वर्ष दिया, एक साल दिया है। और इट इज गुड फॉर अस, यह हमारे लिए अच्छा है वर्ष दिया, क्योंकि इसी वर्ष के अंदर हम अपने आप को जांच पाते हैं। हर साल हम अपने आप को क्या करते हैं? जांचते हैं। जब 31 दिसंबर आता है और 1 जनवरी में हम प्रवेश करते हैं तो एक नया साल होता है। तो 31 दिसंबर में लोग अपने आप को जांचते हैं कि मैंने पूरे साल भर क्या किया। हालेलुया। हमें पूरा परमेश्वर ने जांचने के लिए, एक साल में जांचने के लिए दिया। हालेलुया। वी नीड टू एग्जामाइन आवरसेल्व्स, वी नीड टू जज आवरसेल्व्स। हमने अपने आप को पूरे साल में जज करना है, एग्जामाइन करना है। आपको बताऊं, मैं बिजनेसमैन जो होते हैं, हम भी एक बिजनेसमैन लोग हैं। हम यीशु की सेवा भी करते हैं और हमारा पूरा परिवार बिजनेस भी है। आप ये मत सोचना कदापि कि ये पैसे बटोरने के लिए सभा किया गया है। हमें पैसे बटोरने की कोई चाहत नहीं है। हम खुद एक बिजनेसमैन है। हमारा पूरा परिवार कंप्यूटर के होलसेलर है और हमारे पास में परमेश्वर ने भरपूरी दिया है। हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो कदापि ना सोचना कि ये चर्च को पैसों के लिए चलाया गया है, कुछ ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है, इसलिए हम इसको निभाते हैं। हालेलुया। आपको पता है जब बिजनेसमैन क्या होते हैं? हम बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन लोग हर साल में बैलेंस शीट निकालते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर साल 31 मार्च को बिजनेसमैन लोग अकाउंटिंग निकालते हैं, अपना ऑडिटिंग करवाते हैं और पूरे साल में और जाकर वो बैलेंस शीट निकालते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस दिखाते हैं। वो पेपर के अंदर बताते हैं कि इनको पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। हालेलुया। साल में एक बार वो अपने आप को चेक करता है बिजनेसमैन कि पूरे साल भर में मैंने क्या कमाया है, क्या मुझे पूरे साल भर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हालेलुया। जब लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है? डल हो जाता है। हालेलुया। और जब प्रॉफिट देखता है, अरे वाह मैंने प्रॉफिट कमाया है, पिछले साल में मैंने 1 लाख कमाया था और इस साल मैंने 2 लाख कमाया है, प्रॉफिट मुनाफा कमाया है, वो खुश होगा या चेहरा ऐसे करके बैठेगा? खुश होता है। क्यों खुश हुआ? क्योंकि प्रॉफिट।
साल भर, पिछले साल मैंने 1 लाख कमाए थे और इस साल मैंने 2 लाख कमाया है, वो खुश हो जाता है क्योंकि उसके लाइफ में प्रमोशन हुआ है, उसने सक्सेस हासिल किया है, प्रमोशन, बढ़ोतरी को पाया है, उन्नति को पाया है। पिछले साल उन्नति नहीं था लेकिन इस साल उसने उन्नति पाया, प्रमोशन पाया, सक्सेस पाया, सफलता पाया, इसलिए खुश हो जाता है। साल में एक बार वो अपने आप को क्या करता है? जांचता है। उसी प्रकार बच्चे लोगों की मैं बात करता हूं, जो स्कूल में जाते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, हालेलुया, साल में एक बार वो क्या करते हैं? वैसे तो 4 परीक्षाएं होती है लेकिन जो चौथी परीक्षा होती है वो क्या होती है? कठिन होती है। साल में वो लास्ट जो परीक्षा होता है उसे बड़ा जिम्मेदारी के साथ में उसको प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और जब प्रश्नों का उत्तर देता है, जब रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को देखता है और अगर पास हो गया है तो क्या होता है? हालेलुया, पास होता है तो खुश हो जाता है कि अब मैं पहली कक्षा से किस में जा रहा हूं? हालेलुया, अभी मेरा दूसरी कक्षा से मैं किस में जा रहा हूं? बच्चा खुश होता है, जब पास होता है खुश होता है, लेकिन जब फेल हो जाता है तो उसको अच्छा लगेगा क्या? फेल हो जाएगा तो कौन से क्लास में बैठेगा? फेल हो जाएगा तो कौन से क्लास में? सेम क्लास में बैठेगा। ये भी स्कूल है, हालेलुया, सेम क्लास। अगर पास नहीं हुआ तो आगे की कक्षा में नहीं जाएगा, अन्यथा उसको इसी क्लास के अंदर बैठना पड़ेगा। हर कोई लोग चाहते हैं कि मैं प्रमोशन हासिल करूं, हर कोई लोग चाहते हैं कि मेरी बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, सफलता। कोई भी धरती पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि मेरा बढ़ोतरी ना हो। क्या आप ऐसे कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि नहीं 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 मुझे चलेगा, नुकसान, एक ही क्लास में बैठने दो, एक ही क्लास में, है क्या? हालेलुया, क्या आप सभी लोग बढ़ोतरी चाहते हैं? पक्का, उन्नति, हालेलुया। अगर कोई बच्चा फेल होता है, क्या उसका पापा खुश होगा? माता पिता लोग क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे लोग क्या करें? आगे जाए, आगे जाए, आगे जाए। बच्चा चाहता है मैं आगे बढ़ूं, बिजनेसमैन चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, हालेलुया। कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मैं एक ही क्लास में रहूं, माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा उसी क्लास में रहे, हालेलुया। अगर एक धरती के एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि वो उन्नति करे, एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चों से एक चाहता है कि उसके बच्चे लोग आगे बढ़े, तो हमारा एक आत्मिक बाप है, हालेलुया। अगर संसार का बाप अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि वो बढ़े, तो हमारा आत्मिक बाप भी हम आत्मिक बच्चों से एक अपेक्षा करता है कि हम भी क्या करें? हालेलुया। हमारा बाप भी हमसे क्या करता है? हमारे पिताजी परमेश्वर हम बच्चों से एक अपेक्षा करता है, हम उसके आत्मिक बच्चे हैं। वो भी चाहता है कि हम क्या करें? आत्मिकता में क्या करें? उन्नति करें, बढ़े। हमारा परमेश्वर खुश नहीं होता है अगर हम सेम जगह पर रहते हैं, सेम लेवल पे, सेम क्लास में। आज से 10 साल पहले जैसा आया था आज भी वैसा का वैसा ही है। परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे लोग भी क्या करें? उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, सफलता करें, बढ़ोतरी हो, आत्मिकता में उन्नति आए। यह हमारा परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। मेरे प्यारो सुनिएगा, पुराने समय, पुराने करार में, पुराने करार में जब यीशु का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की मैं बात कर रहा, पुराने समय में, पुराने करार में, ओल्ड कवर्नेंट में यह पॉसिबल नहीं था। पुराने करार के लोग अपने आप को सोच रहे थे कि बढ़ोतरी करें, वे बढ़ोतरी को चाहते थे कि मैं बढ़ोतरी करूं, बढ़ोतरी करो। ये हाथ और पैर को मारते थे, जितना हो सके सब कुछ करते थे, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? पुराने करार के लोग अपने लाइफ में उन्नति चाहते थे, बढ़ोतरी चाहते थे। वे पूरा प्रयास करते, पूरा मेहनत करते, हाथ और पैर को हिलाते, चलाते, फिराते। वे चाहते थे कि उनका उन्नति हो, बढ़ोतरी हो, प्रोग्रेस हो, सफलता हो। लेकिन पुराने करार के लोग कभी भी उन्नति नहीं कर पाए, कभी उनकी उन्नति नहीं हुई। वे सेम क्लास में ही बैठे रहे, सेम के सेम क्लास में हमेशा फेल होते रहे। पुराने समय के लोग हमेशा फेल होते रहे, फेल होते रहे, फेल होते रहे, फेल होते रहे। वे कभी ऊपर आ नहीं सके, कभी उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई, हालेलुया। कभी नहीं बढ़ सकते थे वे।
इसलिए हमेशा उनको एक ही बात सोचता कि ये इम्पॉसिबल है, हम नहीं आगे बढ़ सकते। आइएगा, मैं आपको बाइबल के एक वचन से मैं बात करना चाहूंगा आज के शाम। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और 6वां वचन। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 6वां वचन को पढ़िएगा। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं मसीह में बना हूँ, उसे भी चाहिए आप ही वैसा चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। सुनिएगा, यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो भी व्यक्ति यहां पर है, जो कोई कहता है कि मैं मसीह में हूं, मैं यीशु में बना हूं, मैं यीशु को पकड़ कर रखा हूं, मैं यीशु के साथ में हूं, उसको पकड़ कर रखा हूं, मसीह में बना हूं। अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर कहता है कि मैं यीशु में बना हूं, तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं तो उसे चाहिए, क्या चाहिए? चाहिए, बोलिए चाहिए, चाहिए। इट्स नीड, इट्स डिमांडिंग। परमेश्वर का वचन डिमांड कर रहा है कि उसे चाहिए। अगर जो कोई भी कहता है कि मैं मसीह में है, तो उसको डिमांड कर रहा है परमेश्वर कि वो वैसा ही चलना चाहिए जैसा मसीह चलता है। जैसा यीशु चलता है, वैसा ही हमें भी क्या करना है? चलना है। हमारा परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? जैसा यीशु चलता था, हमने भी वैसे ही क्या करना है? चलना है। हमने भी वैसे ही चलना है, यीशु के जैसा चलना है। यीशु सत्य पर चलता था, यीशु पवित्र रास्ते पर चलता था, यीशु धार्मिकता के रास्ते पर चलता था, यीशु नम्रता से भरा हुआ था, यीशु दीनता के रास्ते पर चलता था। और यीशु, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यीशु चलता था, आप सभी लोग भी वैसा ही चलो। यू शुड वॉक एज जीसस वॉक। जैसा यीशु चलता था, हमने भी वैसा ही क्या होना है? हालेलुया। यीशु सत्य पर चलता, पवित्रता। लेकिन यही पुराने करार के लोग, अगर बोलो उनको ये वचन पर चलने के लिए, यह वचन पुराने करार में नहीं दिया गया था। सुनिएगा, ये जो वचन मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों से, यह वचन आपको कहीं पर भी पुराने करार में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर ऐसा वचन कभी नहीं मिलता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि पुराने के लोग ये वचन के ऊपर अमल नहीं हो सकते, वे खड़े नहीं हो सकते हैं। वे चाहते थे कि यीशु के जैसे चले। पुराने करार के लोग सोच रहे थे कि हम वैसे चले, यीशु के जैसे चले, लेकिन नहीं हो पाया। हमेशा झूठ बोलने लगे, हमेशा व्यभिचार उनके मन में था, लालच था, बुराई था। वे चाह रहे थे कि हम सत्य के रास्ते पर चले, लेकिन कभी नहीं हुआ। वे फेल होते गए, कभी उनकी उन्नति नहीं हुई, कभी नहीं हुई उन्नति। हालेलुया। और वो इस वचन के ऊपर कभी नहीं चल पाए, उनके लिए असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर दैम। वो कभी नहीं कर सकते थे। उनको लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, ये वचन हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, यीशु मसीह आज यहां पर बैठे हुए, आज मेरा जो वचन है, ये वचन का नाम है वॉक एज जीसस वॉक्ड। आज जो मैं वचन को सुनाने जा रहा हूं, ये वचन का एक नाम दिया हूं मैंने, जैसा यीशु चलता था, हमने भी वैसा ही चलना है। लेकिन कुछ लोग ये वचन को पढ़ने के बाद बोलेंगे, अरे यीशु के जैसा चलना है। और कुछ लोग क्या बोलेंगे? असंभव है। क्या बोलेंगे? असंभव है। सुनिएगा, यीशु के जैसा चलना, हालेलुया। पड़ोसी को बाजू में ऐसा देखकर क्या बोलते हैं? असंभव है, नहीं होगा। सत्य पर चलने बोलता है यीशु मसीह, नहीं होगा सत्य पर चलने। जब तक मैं कंपनी में झूठ नहीं बोलूं ना, तब तक प्रमोशन नहीं होगा। हालेलुया। कंपनी में मैं अकाउंटिंग में जब तक घपला ना करूं ना, तो मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं होता है। असंभव है, नहीं होगा। हालेलुया। ये वचन अपने लिए नहीं है, ये वचन यहां पर कहता है वचन कि यीशु के जैसा चलो।
यीशु के जैसा चलो। और जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर शैतान क्या डाल देता है, नहीं तुझसे नहीं होगा, वो तो यीशु था, यीशु चलता था लेकिन तुझसे नहीं होगा। हालेलुया। शैतान हमारे अंदर क्या डालता है, तू सत्य नहीं बोल सकता, तू तू तो पवित्र रास्ते पर नहीं चल सकता। शैतान क्या करता है, वहां पर बीज डालना चालू कर देता है, नहीं कर सकता, नहीं होगा, तू सच्चाई रास्ते पर नहीं चल सकता, तू तू नम्र नहीं बन सकता, तू कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप पर। शैतान क्या करता है, वहां पर बीज डालना चालू कर देता है। हालेलुया है। यहाँ पर शैतान वहां पर बीज डालने लगता है कि तू यीशु के जैसा नहीं चल सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और हम शैतान की भी बात को क्या करते हैं, सुनते हैं, और हम इस वचन को करने के काम नहीं करते हैं। ये वचन सीधे सीधे कहता है चलो, लेकिन हमने किसकी आवाज को सुना, शैतान का। और शैतान बोलता है नहीं होगा, और हम कोशिश भी नहीं करते चलने का। हालेलुया। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोशिश भी नहीं करते चलने के लिए। उन्होंने ये वचन को पढ़ा है, उन्होंने ये वचन को पढ़ा है कि यीशु के जैसे चलने के लिए, लेकिन वो कोशिश भी नहीं करते हैं यीशु के जैसे चलने के लिए। कोशिश तो करके देखो सत्य बोलने के लिए, हालेलुया, कोशिश तो करके देखो पवित्रता रास्ते पर चलकर, लेकिन कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि शैतान ने क्या डालकर रखा है, इम्पॉसिबल, नहीं होगा। मैं जब यीशु मसीह में आया था ना, यीशु मसीह में, और जब मैं नया नया था सन 2005 में, जब बाइबल पढ़ता था, इतने सारे वचन पढ़ता था और रोता था मैं। और मैं सोचता था प्रभु इतनी गंदगी मेरे अंदर भरा है, ये सब चीज तू बोल रहे हैं आप करने के लिए, मुझसे नहीं होगा। हालेलुया, मुझसे नहीं होगा। परमेश्वर, मैं जब तक गाली ना दूं तब तक शांति नहीं आती है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं, हमारे पड़ोसी में कुछ ऐसे भी मिलते हैं, जब तक वो झगड़ा ना करे उनको नींद नहीं आता है। हालेलुया। कभी आपके पड़ोसी में ऐसा देखे हैं, जब तक झगड़ा ना करे तब तक उनको अच्छी नींद नहीं आती है, जब तक गाली ना दे तब तक अच्छी नींद नहीं आता है, जब तक किसी की चुगली ना करे तब तक अच्छी नींद नहीं आती है। और बाइबल कहता है चुगली मत कर, ये मत कर, ये ना। जब मैं बाइबल को पढ़ता था, जब नया नया आया, मैंने कहा कि परमेश्वर ये सब करना है मुझे, नहीं होगा, नहीं होगा, तेरे रास्ते पर चलना नहीं होगा। और शैतान भी कहा नहीं होगा, नहीं होगा। और कई वर्षों तक मैंने कोशिश भी नहीं किया चलने के लिए, कई वर्षों तक। यीशु मसीह में आने के बाद भी 4 साल 5 साल मेरे ऐसे ही चले गए। हालेलुया। यीशु मसीह में आने के बाद भी मैं 4 साल 5 साल वैसे का वैसे ही रहा, जैसे पहले था वैसे ही रहा, कुछ बदलाव नहीं। कभी मैंने कोशिश ही नहीं किया कि ऐसे कर भी सकता हूं मैं, क्योंकि शैतान ने मेरे अंदर कौन से बीज डाल के रखा था कि तू यीशु के जैसा नहीं चल सकता, और मैं वैसा ही हारा हुआ था। लेकिन एक दिन मैंने निर्णय लिया और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया, और जैसे ये वचन को पढ़ा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा अजय पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है, संभव है, तू मेरे जैसे चल सकता है, तू मेरे जैसे चल सकता है, संभव है, संभव है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तू नया जूना करार के लोगों के जैसा नहीं है। जूना करार में इम्पॉसिबल था, उनके लिए असंभव था, लेकिन तू अब जूना करार में नहीं है, तू अब कहां पर आ गया है? नया करार में है, और पॉसिबल है, तू मेरे जैसे क्या हो सकता है? चल सकता है। हालेलुया। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मेरे अंदर एक मैंने पॉजिटिव को लिया और चैलेंज लिया मैंने कि मैं यीशु के जैसा चल सकता हूं, मैं यीशु के बताए हुए रास्ते पर मैं क्या कर सकता हूं? चल सकता हूं। चैलेंज लिया, पॉजिटिव लिया मैंने। हालेलुया। और उसके कई साल के बाद मैंने अपने आप के अंदर क्या देखा? बदलाव देखा। आज भी ये लड़का पहले जब तक झगड़े ना देख ले तब तक शांति नहीं होता था, जब तक झगड़े ना लगा ले तब तक शांति नहीं होता था। हालेलुया। सच्चाई बता रहा हूं मैं, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता यहां से ऑनलाइन में प्रचार कर, क्योंकि था ही वैसा मैं। जब तक झगड़े ना लगा लूं तब तक शांति नहीं मिलती थी, जब तक झगड़े ना देखूं तब तक शांति नहीं मिलती थी।
लेकिन बाद में परमेश्वर ने मुझसे बात करना चालू किया और मेरे अंदर क्या आने लगा? बदलाव आने लगा। हालेलुया। आज यहां पर भी यदि आप लोग सोच रहे हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं यीशु के रास्ते पर नहीं चल सकता, असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है, हालेलुया, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं चैलेंज ले लो, चैलेंज ले लो पॉजिटिव वे में कि मैं कर सकता हूं। हालेलुया, हो जाएगा मुझसे, मैं यीशु के जैसे चलूंगा, मैं यीशु के बताए हुए फुट स्टेप पर मैं चलूंगा। हालेलुया। और सुनिएगा, आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मुझे किसने किया मदद बताऊं मैं आपसे? मुझे एक ने मदद किया चलने के लिए, वो था स्वयं परमेश्वर। कौन था? स्वयं परमेश्वर ने मुझे मदद किया। उसने कहा अजय तू मेरे रास्ते पर चल सकेगा और मैं ही तुझे क्या करूंगा? मदद करूंगा। मैं ही तुझे क्या करूंगा? मदद करूंगा। और परमेश्वर ने मुझे मदद करना चालू किया। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, सामर्थ दिया और मैं उसके रास्ते पर क्या होने लगा? चलने लगा। बाय गॉड विल हेल्प यू। परमेश्वर आपको मदद करेगा। सुनिएगा, उसके रास्ते पर चलने के लिए जैसा यीशु चलता था, वही यीशु के रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर स्वयं आएगा और आपको क्या करेगा? मदद करेगा। कौन आएगा मदद करने के लिए? हालेलुया। कौन आएगा मदद करने के लिए? हालेलुया। सुनेगा मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है हमने चलना है यीशु के जैसा। यीशु स्वयं बोल रहे कि मेरे जैसा चलो। ये कठिन नहीं है। सुनेगा, ये रास्ता कठिन नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कठिन है, कठिन है। ये रास्ता कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो परमेश्वर ये वचन को नहीं डालता। हालेलुया। अगर ये कठिन होता तो परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों से नहीं कहता कि ये करो। हालेलुया। ये कठिन नहीं है। आप मत सोचिए कि कठिन है परमेश्वर यीशु के रास्ते पर चलना, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो प्रभु हमसे ये नहीं करवाता। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, किसके घर में बच्चे हैं? 2 साल 3 साल के बच्चे। चलिए, आपके घर में कितने साल का बच्चा है? कितना है? 3 साल। आप 3 साल के आप पिता है, ठीक है। 3 साल के बच्चे को 10 किलो का पत्थर दे दोगे उठाने के लिए? नहीं। पक्का? क्यों? वो 3 साल का है, 10 किलो तो आराम से उठा सकेगा ना? नहीं उठा पाएगा। आप लोग क्या कहते हैं, उठा पाएगा 3 साल का बच्चा? 2 साल का बच्चा पत्थर को, बड़ा पत्थर 10 किलो के पत्थर को उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। और वो कभी भी उसको नहीं बोलोगे कि उठा इसको। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि उठा इसको, क्योंकि आपको मालूम है कि वो उसको उठा नहीं सकता। अगर आपको मालूम है कि वो नहीं उठा सकता, तो हमारा परमेश्वर भी जानता है कि ये भारी भरकम है, ये इसको नहीं उठा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैं जो कह रहा हूं ये हल्का है, ये हल्का है, दगड़ है, मामूली सा क्या है, एक छोटा से दगड़ है जिसको मेरे बच्चे लोग आराम से उठा के क्या कर सकते हैं? फेंक सकते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने अगर ये वचन को डाला है, इसका मतलब है प्रभु हमसे कह रहा है कि ये इजी है, आप कर सकते हो, मेरे जैसे चल सकते हो, यीशु के रास्ते पर चल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अब मेरा प्रश्न आपसे एक और कहना है। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे जैसे चलो, मेरे जैसे चलो। हालेलुया। आइएगा, यीशु कैसे कैसे रास्ते पर चलता था मैं आपको बताता हूं। है आप लोग देखेंगे यीशु कैसे रास्ते पर चलते थे, हमने भी वैसे ही रास्ते पर चलना है। आइएगा, मत्ती की किताब 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, लेकिन हम जाएंगे मत्ती 5वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती 5वां अध्याय। यीशु के रास्ते पर चलना है। यीशु कैसे कैसे रास्ते पर चलता था वो मैं आपको बताता हूं। चलिएगा, मत्ती 5वां अध्याय और पहले वचन से पढ़िएगा। मत्ती 5वां अध्याय पहला वचन। वो इस भीड़ को देखकर, यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़ गया। और जब वो बैठ गया तो जब यीशु बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर, और यीशु अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। सुनिएगा, यीशु मसीह अपने पहाड़ के ऊपर अपने चेले लोगों को क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे, प्रचार कर रहे हैं। सुनिएगा, यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे, यीशु मसीह पिछली रात को बैठकर कुछ लिखते नहीं थे।
कि मुझे कल प्रचार करना है। हालेलुया। मैंने यीशु को एक चीज देखा बाइबल के अंदर, यीशु कभी लिखते नहीं थे कि कल मुझे ये प्रचार करना है। मैं तो करता हूं वैसा, हालेलुया, लेकिन यीशु कभी ऐसा नहीं करते थे। यीशु ने, मेरा ये किताब है, मैं झूठ क्यों बोलूं, इसके अंदर मैं सारे वचन को मैं लिखता हूं इंग्लिश में। आप ये सारे किताब में मेरे ऐसे कितने किताब भरे हुए हैं, मैंने वचन से लिखे हैं। लेकिन यीशु मसीह कभी भी किताब के अंदर नहीं लिखा कि कल मुझे ये प्रचार करना है। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि यीशु मसीह आकर डायरेक्टली प्रचार कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, उपदेश दे रहा है। और क्या उपदेश है? सुनिएगा, क्या उपदेश है। हालेलुया। कोई पढ़ लिख कर नहीं आया, कोई प्रिपेयर करके नहीं आया, सीधे खड़े हो गया और क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? पढ़िएगा ब्रदर, 3 वचन को पढ़िएगा। धन्य है वे, धन्य है, धन्य का मतलब है आशीषित है वो जो मन के दीन है, जो दीन है, जिनका मन दीन है। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, वहां पर पहाड़ पर आकर कह रहे हैं, हे मेरे लोगों जो मन के दीन है, दीन मतलब नम्र है, जो मन में एकदम नम्र है, टूटे हुए मन है, जो एकदम टूटा हुआ मन को लेकर दीन है, नम्र है, जो मन के दीन है, क्योंकि हाँ, स्वर्ग राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य किसका है? उनका हो जाएगा। वो स्वर्ग उनका हो जाएगा। आपको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के राज्य का सदस्य बनना है, तो बाइबल यहां पर कहता है दीन बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? घमंडी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमने देखा कि वही घमंडी को क्या कर दिया परमेश्वर ने, पिछले हफ्ते हमने वचन को सुना, वही लूसीफर को परमेश्वर ने घमंड से क्या कर दिया? गिरा दिया। घमंडी व्यक्ति को स्वर्ग के अंदर जगह नहीं है। ओनली जो नम्र है, हालेलुया, जो दीन है, वही स्वर्ग के अंदर क्या कर सकता है? आप आ जा सकते हैं, बिंदास आ जा सकते हैं। यहां पर भी अगर आप दीन है ना, तो आप डायरेक्टली परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाएगा और दिखाएगा भी। हालेलुया। आपको स्वर्ग जाना है, हालेलुया। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि मरने के लिए, हालेलुया। लोग बोलते हैं मरेंगे तब जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं बिना मरे भी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई परमेश्वर के दासों बिना मरे स्वर्ग में देखकर आए और जाकर यहाँ पर किताब लिखते हैं, मुझे स्वर्ग में मैं जाकर आया। हालेलुया। मैं नरक को भी देखकर आया हूँ। नरक में मत जाना, स्वर्ग में जाना। नरक बहुत भयंकर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मुंह में जाते हैं, कान से निकलते हैं, नाक से निकलते हैं, सर में से निकलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर तो हम बड़े मखमल के कंबल में सोते हैं। हमारे घर में आओगे तो आपको सिर्फ मखमल का ही कंबल मिलेगा, क्योंकि मामा जी हमारे फॉरेन से भेजते तो सब मखमल का, और उस पे सोने में मजा आता है। हालेलुया। हमारे घर में जानवर को हम पाले हैं, वो जानवर लोगों को भी मखमल के ही चादर पे सोने में मजा आता है। हालेलुया। हर एक को मखमल के कंबल पे मजा आता है, लेकिन नरक में आपको मखमल नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा मालूम है? आपको क्या मिलेगा? वो एक कीड़े लगते हैं ना लकड़ी के अंदर, खटमल मिलेगा। क्या मिलेगा? मखमल नहीं मिलेगा, लेकिन खटमल मिलेगा आपको नरक में। हालेलुया। और बाइबल बोलता है नरक के अंदर क्या होता है? वही कीड़े मकोड़े आपके क्या है? बिछौने हैं। कीड़े मकोड़े के ऊपर सोना पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, नरक में हम ना जाए, हमने कहां पर जाना है? स्वर्ग में प्रवेश करना है। और बाइबल यहां पर कहता है यीशु मसीह प्रचार कर रहे। सुनिएगा, कोई लिखकर नहीं आए कि मुझे ये सब बोलना है। यीशु मसीह खड़े हो गए और लोगों को बोल रहे हैं दीन बनो। हालेलुया। दीन बनो। और क्या बोल रहे हैं? पढ़िएगा। धन्य है वे, आशीषित है वो जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ, और पढ़िएगा। धन्य है वे, धन्य है वे जो नम्र है, जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हाँ, धन्य है वे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। पढ़िएगा। धन्य है वे, धन्य है वे जो दयावंत है, जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की क्योंकि जाएगी। उन पर दया की जाएगी। सुनिएगा, बाइबल यहां पर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, आकर प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं दयावंत बनो तो क्या हो जाएगा? दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर क्या की जाएगी?
दया की जाएगी। आप लोग हैं यहाँ पर? सुनेगा। बाकी जिसको भी सुनेगा, जो लेडीज है वॉशरूम लास्ट में वॉशरूम है लेडीज की, और जेंट्स वॉशरूम यहाँ पर चलेगा। हेमलता बताइएगा आंटी को। ओके ठीक है, चलेगा। हालेलुया। आप अगले हफ्ते से जब भी आओगे आप यहाँ पर गवाही के टाइम में ये बता दीजिएगा, ताकि जो नए लोग आते हैं उनको पता चल जाए कि वॉशरूम किस तरफ है। हालेलुया। जेंट्स एंड लेडीज के, ठीक है, चलेगा। बाकी यहाँ पर आएंगे, ध्यान देंगे। यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं दयावंत बनो, दयावंत बनो। यीशु मसीह कह रहे हैं दीन बनो। यीशु मसीह कह रहे हैं नम्र बनो। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं धर्म के क्या बनो? भूखे बनो, प्यासे बनो। यीशु मसीह ये सब प्रचार कर रहे थे। और आगे अगर 6वां अध्याय 7वां अध्याय में जाओगे तो यीशु मसीह कहते हैं उपवास करो, प्रार्थना करो, शत्रुओं से प्रेम करो, दोष मत लगाओ। हालेलुया। व्यभिचार मत करो, क्रोध मत करो। हालेलुया। ये सारे चीज वहां पर यीशु मसीह खड़े हो वहां पर बैठ कर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। सुनेगा, कोई प्रिपेयर करके नहीं आए हैं। यीशु मसीह वहां पर सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। यह प्रचार आया कहां से? यीशु मसीह को यह प्रचार आया कहां से? सुनेगा, यीशु मसीह कोई प्रचार नहीं, वो अपने आप को ही प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को ही प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि मैं दयावंत हूं, तुम भी क्या बनो? दया के रास्ते पर चलो। मैं धर्म का भूखा हूं, तुम भी क्या चलो? धर्म के रास्ते पर चलो। मैं दीन हूं मन का, तुम भी वैसे ही चलो, मेरे जैसे तुम भी दीन बनो। हालेलुया। मैं नम्र हूं, तुम भी वैसे ही चलो, मेरे रास्ते पर चलो। हालेलुया। यीशु मसीह ये लोगों को बता रहे थे कि ये मेरी क्वालिटी है। यीशु मसीह अपने लाइफ को ही प्रचार कर रहे थे कि मैं ऐसा हूं, मैं दयावंत हूं, मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं, मैं धर्म का भूखा और प्यासा हूं। इस भी प्रकार से क्या करो? चलो। है यहाँ पर यीशु मसीह ये बता रहे हैं लोगों से कि मेरे रास्ते पर चलो। मैं प्रार्थना करता हूं तो दिखावटी नहीं करता हूं, मैं दान भी देता हूं तो दिखावटी नहीं करता हूं मैं। हालेलुया। मेरे क्रोध है, लेकिन मेरे क्रोध उन्नति को लेकर आता है। तुम क्रोध मत करो। मैं शत्रुओं से प्रेम करता हूं, तुम भी शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। ये सब यीशु का रास्ता है मेरे प्यारों। यीशु मसीह ये सारे 5वां, 6वें और 7वें अध्याय में ये सभी कह रहे हैं कि मेरे रास्ते पर चलो, मेरे रास्ते पर चलो। अब मुझे बताइए, क्या यह असंभव है? प्रार्थना करना असंभव है? हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना असंभव है क्या? दान देना असंभव है क्या? इम्पॉसिबल है। ये तो यीशु का रास्ता है ना। हालेलुया। प्रार्थना करना, उपवास करना, क्या ये कठिन है उपवास करना? लेकिन शैतान ने लोगों के मन में गलत फहमी डाल के रखा है कि तुम यीशु के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, तू उपवास नहीं कर सकता, तू दान नहीं दे सकता, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, तू स्तुति नहीं कर सकता, तू दीन नहीं बन सकता, तू नम्र नहीं बन सकता। ये सब यीशु का रास्ता था मेरे प्यारों। ये यीशु इस रास्ते पर चलते थे और इसी रास्ते पर हमको चलना है। क्या ये कठिन है? प्रार्थना करना, उपवास करना, दान देना? हालेलुया। हालेलुया। ये कठिन लगता है। शैतान लेकिन लोगों को क्या भरमा के रखा है? भरमा दिया है पूरी तरह से कि तुम नहीं चल सकते हो, नहीं चल सकते हो। और लोग भ्रम में आ गए हैं और आप कोशिश भी नहीं करते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोशिश करो। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको क्या करेगा? मदद करेगा। मेरा परमेश्वर क्या करेगा? मदद करेगा। आइएगा रोमियो की किताब 8 अध्याय 28वां वचन में जाते हैं। रोमियो की किताब 8 अध्याय 28वां वचन को पढ़िएगा। 28, 29 और 30 वचन। रोमियो की किताब 8 अध्याय। अब जानते हैं कि हम 8 अध्याय के 28 और 29 और 30 वचन को हम पढ़ रहे हैं। जानते हैं कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। भलाई को उत्पन्न करेगी। आप पढ़िएगा। अर्थात उन्हीं के लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सुनिएगा, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, हाँ, यहाँ पर वचन कहता है हम जानते हैं
कि हम जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। क्या होगी? हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके जीवन में सिर्फ भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके जीवन में सिर्फ भला होगा, भला होगा। सब बातें मिलकर, चाहे लोग आपके लिए कर्जा लेकर आए, बीमारी लेकर आए, शत्रु कितना भी प्रॉब्लम लेकर आए, लेकिन उस प्रॉब्लम में भी परमेश्वर क्या निकाल देगा? हालेलुया। आपके पड़ोसी आपके प्रति कितने ही षड्यंत्र रचा दे कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन उसी षड्यंत्र में परमेश्वर आपके लिए क्या कर देगा? भलाई को लेकर आएगा। हालेलुया। मुझे याद है शैतान ने मुझे मारने की पूरी प्रयास किया, 4 बार मैं मरकर बाहर निकला हूं, मैं मृत्यु से बाहर निकाला है। 26 जुलाई जब मुंबई में पूरी बारिश आई थी, आपको पता है, पूरे समुद्र जैसा भरा हुआ था और मैं बीच में, यहां पर भी कोई व्यक्ति नहीं, दूर दूर तक नहीं, यहां पर भी कोई दूर दूर तक व्यक्ति नहीं था। मैं बीच में पानी की लहरों में डूब गया, नाली खुला था वहां पर, गटर का नाली। अचानक मेरे पैर गए और मैं धड़ाम करके नीचे तक गिरा और मुझे मालूम था दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था, यहां तक कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। अचानक मैंने यीशु से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं तेरे पास में आ रहा हूं, गलती किया हो तो मुझे क्षमा करना। और तुरंत एक व्यक्ति आया और मेरे हाथ को क्या किया? पकड़ा और मुझे गली गली में से क्या हो गया? 26 जुलाई को बाहर निकाला मेरे को। मैं उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी उस एरिया में नहीं देखा था, उस व्यक्ति को फिर कभी उसके बाद मैंने कभी रोड पर नहीं देखा। ये कौन व्यक्ति था? कहां से? दूर दूर तक पानी भरा था, दूर दूर तक पानी भरा था। अगर किसी को आना भी पड़े तो उसको टाइम लग जाएगा, लेकिन ये किसने आकर मुझे बचाया वहां पर? हालेलुया। शैतान ने मुझे पूरी मार देखी जब मैं पॉइजन पिया था। हालेलुया। जब मुझे शैतान ने डाल दिया और पॉइजन पीने लगा दिया, हॉस्पिटल में मैं तड़प रहा था कि प्रभु मैंने पॉइजन पी के गलत काम कर दिया, परमेश्वर मुझे बचा, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। शैतान ने तो मुझे पूरी मारने की प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए क्या लेकर आया? उसमें भलाई को लेकर आया और परमेश्वर ने मुझे एज ए पास्टर के रूप में खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अजय ये शैतान तुझे मारने के लिए जा रहा है, इसके षड्यंत्र को अभी मैं तेरे भलाई में उत्पन्न कर दूंगा। मैं तुझे एज ए पास्टर के रूप में खड़ा कर दूंगा कि तू और भी 1000 लोगों को, अजय को क्या कर? खड़ा कर। हालेलुया। और अजय लोगों को खड़ा कर, तेरे जैसे और भी लोगों को खड़ा करना। एक को मारा, मैं तेरे जीवन में भलाई को लेकर आऊंगा। हालेलुया। मैं मरने के लिए था, लेकिन परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने लगा। क्यों प्रेम करने लगा? क्योंकि प्रभु ने मुझे क्या किया? बचाया। मैंने कहा, परमेश्वर मैं मरते मरते बचा हूं, धन्यवाद। उसके बाद से परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम क्या हो गया? और बढ़ गया। देखा भलाई हुआ कि नहीं मेरा? हालेलुया। परमेश्वर भलाई को लेकर आता है, लेकिन ये याद रखिएगा, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई होगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए ही क्या होगा? भलाई होगा। हालेलुया। जो लोग पैसों से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई होगा क्या? है यहां पर जो लोग पैसों से प्रेम करते हैं, क्या उनके जीवन में भलाई आएगा क्या? जो लोग अपने पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्या उनके जीवन में भलाई आएगा क्या? जो लोग अपने पति से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्या उनके जीवन में भलाई आएगा क्या? जो लोग अपने बच्चे से प्रेम ज्यादा करते हैं, क्या उनके जीवन में भलाई आएगा क्या? हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके जीवन में क्या आएगा? लेकिन लोग क्या करते हैं? किससे प्रेम कर रहे हैं? सुनेगा, यहां पर सुनेगा ध्यान से। आज बहुत सारे लोग सिर्फ बच्चों से, पत्नी से, पड़ोसी से, दोस्त से, नौकरी से, जॉब से, प्रोफेशन से, अपने डेजिग्नेशन से, ओहदा से, अपने दोस्त मित्र से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब से ही इतना प्यार कर रहे हैं। और ये वचन आप एक्सपेक्ट करते हो, आप सोच रहे हो कि ये जीवन में आपके काम होगा। ये वचन कभी काम नहीं होगा आपके जीवन में, कभी नहीं होगा।
हालेलुया, सुनिएगा, नहीं होगा काम, क्योंकि आप किसी और से प्रेम करते हैं, पैसों से प्रेम करते हैं, आप तो और किसी से प्रेम में लगे पड़े हैं, और आप बोलते ये वचन का भलाई को लेकर आएगा, आपके जीवन में कुछ भलाई नहीं आएगा। हालेलुया, मेरा गलत मतलब मत निकालिए। आप अपने पत्नी से प्रेम कीजिए, पति से प्रेम कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है अपने पत्नी से ज्यादा प्रेम किससे करने का? अपने पति से ज्यादा प्रेम किससे करना है? अगर जो लोग अपने पति पत्नी बच्चों से ज्यादा प्रेम परमेश्वर को करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होगा? हालेलुया। अन्यथा एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे चेक दिया, बिजनेसमैन है, हालेलुया, चेक आते हमको बहुत, और वो चेक होता है क्रॉस चेक, वहां पर हमारी कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्या होता है? और एक दिन एक व्यक्ति ने दूसरी कंपनी का नाम डाल दिया। हमारा कंपनी का नाम है जय इन्फोटेक, जय इन्फोटेक करके। हम, मेरा नाम अजय है, तो मेरे भाई का नाम विजय है, संजय, तो हमने जय करके डाल दिया है, सभी के नाम से हमने डाल दिया है। तो वहां पर जय इन्फोटेक के जगह पर कुछ और ही नाम डाल दिया, और हमने गलती से जाकर उस चेक को क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो चेक पास हो जाएगा। लेकिन फिर हमने 2 दिन के बाद में जब हमने इंक्वायरी किया, तब पता चला कि ये चेक पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? क्योंकि वो चेक में किसी और कंपनी का नाम लिखा हुआ था। हम इंतजार कर रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन अंत में नहीं हुआ। उसी तरह सुनिएगा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस चेक में किसी और का नाम लिखा था। उसी तरह परमेश्वर ने भी हमें एक चेक दिया है। क्या चेक दिया है? तेरे लिए भलाई को लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? भलाई। और आप इंतजार कर रहे, भलाई होगा, लेकिन आप कुछ दिन के बाद में देख रहे हो नहीं हुआ अभी तक भलाई। क्यों नहीं हुआ? मैं बताऊं आपको। उस चेक पे क्या लिखा था मालूम है? क्या लिखा था? जो ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं उन्हीं के लिए भलाई होगा। उस चेक पे क्या लिखा था? जो ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं उन्हीं के लिए भलाई होगा। हालेलुया। और आप इंतजार कर रहे होगा, लेकिन आपका चेक, आप उसमें नहीं आते हो, क्योंकि आप किसी और से प्रेम करते हो। बाइबल कहता है जो लोग ज्यादा प्रेम करेगा उसी का चेक क्या होगा? पास होगा। उसी के लाइफ में क्या होगा? भलाई को आएगा। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह, यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम किससे करना है? परमेश्वर। मेरा यीशु मसीह परमेश्वर को सबसे पहला रखता था। हमने वैसा चलना है। हमने इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में सब भलाई देखते थे, सब कुछ भला होता था। इवन शैतान ने आया और कोड़े लगवाया, लेकिन उसको पता नहीं था इसी कोड़े में परमेश्वर भलाई को लेकर आएगा, और वो कोड़ा, हमारे 39 कोड़ा क्या हो गया? हमारे लिए चंगाई का कारण हो गया। हालेलुया। आपने तो ताली बजाना चाहिए था। हालेलुया। शैतान ने, हालेलुया, यीशु मसीह के लाइफ में सिर्फ भलाई को लेकर आया। उसने सोचा इसको कांटों का मुकुट पहनाऊंगा, हालेलुया, इसका बुरा हादसा होगा, लेकिन उसके कांटों का मुकुट पहनने से हमारे लिए भलाई हो गया। क्या भलाई हो गया? कि हमारे विचार, हमारे सोच क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हालेलुया। उसे लगा इसको कीले पे टुकवा के उसको निकलने नहीं दूंगा, उसको ऐसे ही रखूंगा, अच्छा हो गया। हालेलुया। अगर वो निकल जाता है यीशु, तो हमारे पाप कभी भी क्षमा नहीं होते, लेकिन वो 3 किला हमारे लिए उद्धार का किला बन गया। हालेलुया। हालेलुया। भलाई को लेकर आया। यीशु के लाइफ में सिर्फ भलाई। क्यों भलाई था यीशु के लाइफ में? क्योंकि यीशु मसीह सबसे पहला स्थान किसको देते थे? पहला स्थान किसको देते थे? इसीलिए उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती थी? अगर यीशु मसीह ऐसा चलता था जो पहला स्थान देता था, हमने भी यीशु के जैसा चलना है। हमने भी ये परमेश्वर को क्या देना है? पहला स्थान। कैसा देना है? पहला स्थान। मुझे याद है यीशु मसीह के पास में एक बार यीशु के चेले लोग आए और यीशु से कहते कि यीशु, हे रब्बी, खाना खा लो, भोजन तैयार है, खाना खा लो। यीशु को क्या बोलते हैं? भोजन खा लो। लेकिन यीशु ने क्या बोला कि मेरा भोजन ऑलरेडी तैयार है, मेरा भोजन
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना यह मेरा भोजन है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना यह मेरा भोजन है। मेरे लिए भोजन दूसरा है, लेकिन परमेश्वर पहला है। उसकी इच्छा को पूरी करना वो मेरे लिए पहला है। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा प्रथम स्थान किसको देते थे? परमेश्वर को। हमने भी क्या देना है? यीशु के जैसा चलना है। हमने भी यीशु के जैसा पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है यहाँ पर। चलेगा, मैं समापन कर रहा हूं। वहां पर लिखा है जो अर्थात रोमियो 8वां अध्याय को वापस से पढ़िएगा, 28वां वचन, रोमियो 8वां। हाँ,